अभी आपको अहम खबर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला। जरा कैसा बताना है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया और राय के मुताबिक इसमें 6 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट करने का फैसला कर लिया है कसरत राय से, जिनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को अब सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को भी सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, जबकि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहवर सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में उनको जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाना किया है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की मंजूरी जुडिशल कमीशन की जानिब से दे दी गई है। 8 जजेस को एजेंडे में रखा गया था, लेकिन 6 जजेस की मंजूरी दी गई है। और इसमें अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट अभी नहीं किया गया है। आज का ये इजलास था जिसके बाद ये फैसले किए गए हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में 9 अरकान बैठे थे, क्योंकि 4 अरकान इजलास के शुरू में बाइकाट करके कार्रवाई छोड़ गए थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने भी कार्रवाई का बाइकाट किया था, क्योंकि उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि सबीसी आईनी तरमीम पर फैसला होने तक और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक इस मामले को मुखर किया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद उनकी जानिब से बाइकाट किया गया था और अब ये कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है और 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती की मंजूरी। जरा कैसा बताना है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी सामने आई है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहवर की सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट से जो है ये आपको खबर दे रहे हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी सामने आई है। इसके अलावा जस्टिस सलाहुद्दीन पनहवर की सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जरा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। और जरा का यह भी बताना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा था, वो इजलास अब खत्म हो गया है। याद रहे कि बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने इस इजलास का बॉयकॉट किया था और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला हो चुका है। जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दी गई है। सुहेल रशीद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सुहेल, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखें, आज ये अहम इजलास था। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी खत लिखा था कि इसको मुखर किया जाए, फिर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से खत लिखा गया और इजलास के शुरू में भी जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इजलास को मुखर करने का कहा गया, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कार्रवाई जारी रखी जब और जजेस से कहा कि आप इसका कार्रवाई का हिस्सा बने। उसके बाद जराये ऐसा बताते हैं कि कुछ मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बाइकाट कर दिया गया 2 सीनियर जजेस की जानिब से, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान भी कार्रवाई छोड़कर आ गए। उसके बाद अब जजेस को अपॉइंट करने का 6 जजेस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला किया गया है। 9 अरकान बैठे थे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में, उनकी जानिब से यह फैसला अब सामने आया है, जबकि 2 मजीद जो एजेंडे पर मौजूद तैनातियां थी, जराये के मुताबिक उस पर इत्तफाक नहीं हो सका और मतलूबा वोट नहीं लिए जा सके। बिलखसूस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने या न करने पर जराये का यह बताना है कि इख्तलाफ पाया गया था, इसलिए उस मामले को मौखर रखा गया है। लेकिन 6 जजेस को अब सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। अब इसके बाद चूंकि 3 हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहबान को सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला हुआ है, तो अब इन हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की तैनातियां भी की जानी है। पहले मरहले में
कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो नामजद किए जाएंगे, उनको तैनात किया जाएगा। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का मरहला आएगा। आज के इजलास में ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीनियरिटी का मामला भी बाइकाट से पहले तार इमरान की जानिब से उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ज़राए के मुताबिक ये जवाब दिया कि इस मामले में वो मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुतल्लिका फोरम पर ही इसका फैसला होना है। ये शायद ये मामला अदालत में जाए, इसलिए जुडिशल कमीशन में इस मामले को डिस्कस नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम इसको सिर्फ जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बाइकाट के बाद ये कार्रवाई जारी रखी और आज 6 जजेस को अपॉइंट कर दिया अच्छा गया है। सुहेल, ये बताएगा कि जिन्होंने बॉयकॉट किया इस जुडिशल कमीशन का, उसमें बैरिस्टर अली जफर शामिल थे, उसमें बैरिस्टर गौहर शामिल थे, और कौन कौन मौजूद था जिन्होंने बॉयकॉट किया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 सीनियर जजेस थे जो कमीशन के मेंबरान भी हैं। इनकी जानिब से पहले बाइकाट किया गया। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के कमीशन से कहा गया कि पहले हमारे एहतजाज को मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। जब मिनट्स का हिस्सा बनाकर उसको रिकॉर्ड कर दिया गया तो उन दोनों ने भी इजलास की कार्रवाई का बाइकाट कर लिया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हो गया। सुहेल, आप साथ रहेगा। अख्तर औसाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, बेहद शुक्रिया अख्तर साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला बिलाखिर हो गया है, नाम सामने आ गए, क्या कमेंट करेंगे? अब वो तो ये कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा इसके अंदर हाइप क्रिएट की जाती है और सारी चीजें होती है, तो मैं तो समझता हूं कि जजेस की तैनाती का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहना चाहिए और कोई भी आसामी खाली नहीं रखनी चाहिए, फुल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। मैं इसको एक खुशाइंद बात समझता हूँ। जी ठीक। अशरफ साहब, मैं इसी हवाले से बड़ी खबर कह रही हूँ ना, क्योंकि हमने देखा कि बॉयकॉट किया गया इसका, फिर ये कार्रवाई रोकने के बारे में भी बात की गई, लेकिन कोई रुकावट नहीं आई और बिलाखिर ये फैसला हो गया। जिन जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है उनकी अपॉइंटमेंट आप देखते हैं कि बिल्कुल ठीक हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, जस्टिस आमिर फारूक को तो शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत वो इस्लामाबाद से इनको लगा देना चाहिए था, और जबकि आसामियां खाली हैं तो उनको क्यों फिल नहीं किया जाता? जिन जजेस से फिल किया जा रहा है वो अपनी अपनी जगह पे दे आर ऑल क्वालिफाइड, दे आर बहुत अच्छे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये इनको अपॉइंट किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छे जजेस ही को अपॉइंट किया जाएगा। सही, ठीक है। बेहद शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का फैसला हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी सामने आई है। जस्टिस सलाहुद्दीन की सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी भी सामने आई है। इसके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी भी सामने आई है।